आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, इंडियन स्टॉक मार्केट इज ब्लीडिंग। ठीक है, अक्टूबर 2024 से लगातार मार्केट गिरता ही जा रहा है। 2 लाख करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर निकाल तो लिए, लगा कहां है ससुरे, है ना? ये हमको देखना है तो देखेंगे। लेकिन पैसा कैसे बनाया जाए, तो आचार्य चाणक्य ने काफी कुछ बताया है कि मुश्किल समय में पैसा कैसे जो है वो आप बना सकते हैं। तो चाणक्य नीति का जो सेल है वो एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दिया। कल रात पे आपने बवाल मचा दिया था जैसे ये कूपन कोड ऑफ हुआ। तो भैया देख लो, आज हम फाइनली 12 बजे खत्म कर देंगे। 300 रुपए का कोर्स है, 10 टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 30 घंटे के सेशन से, एक सेशन मैंने 2.5 घंटे के लिए है। तबाही मच जाएगी, जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। तो कोर्स को अवेल करें, आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। ठीक है ना? बस क्योंकि फिर आज रात 12 बजे सेल हम खत्म कर देंगे। तो बात इतनी सी है कि स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जाता जा रहा है। सेंसेक्स गया, निफ्टी गया, क्या करें यार, कहां पैसे लगाएं समझ में नहीं आ रहे हैं। जिनके पैसे लगे, जो इंट्राडे खेल रहे हैं, वो तो भैया उनका भगवानी मालिक है। लाखों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के स्वाहा। तो अब क्या किया जाए? पैसा निकालो, अमेरिका में लगाओ या फिर चाइना में लगा दो। आर्टिकल तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। लेकिन चाइना का भाई देखो, ये करना नहीं। स्टॉक मार्केट देखो क्या होता है ना, कि मैंने एक अभी लेक्चर लिया था कुछ महीने पहले, जब मैंने आपको इंट्राडे की असलियत समझाई थी। एफ एंड फॉरेन एंड ऑप्शंस, हमारे युवा इंट्राडे कर रहे हैं, एफ एंड ओ में जा रहे हैं, लॉस में है, 90% लॉस में। समझे बिना मत जाओ, ये आग है। आप समझ रहे हो, प्रॉफिट देगा लेकिन जल भी सकते हो। अगर पार कर गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए समझो इस बात को, अभी मत जलाओ। आपको पता ही है कि जब भी अनसर्टेनिटी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सारा पैसा अमेरिका चला जाता है। ठीक है ना? तो अभी यही हो रहा है। मार्केट उठेगा, डेफिनेटली उठेगा, कुछ महीने बाद उठेगा। अभी तो शायद स्लो डाउन ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी गलतियां भी हैं, है ना? और भाई सिंपल सी बात है, लोग आपके इन्वेस्ट क्यों करेंगे जब आप पे पोटेंशियल होगी? भारत अनफॉर्चुनेटली वो चीज दिखाई नहीं पा रहा है ना? भाई मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं भारत की जो पॉलिसीज रही हैं। इसी वजह से जो है वो फॉरेनर्स पैसा निकाल रहे हैं, चाइना में डाल रहे हैं। चाइना में भी अभी स्लो डाउन था, लेकिन हमको समझना पड़ेगा स्टॉक्स की ओवर वैल्यूएशन के साथ साथ अनसर्टेनिटी, फिर उसके बाद अमेरिका के टैरिफ, देयर आर मेनी रीजंस। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि चाइना की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, चाइना का स्टॉक मार्केट वापस आ रहा है। मुझे नहीं लगता शी जिनपिंग बहुत ज्यादा खुश होंगे, भारत से भी उन्होंने रिश्ते सुधार लिए हैं। तो आखिरकार उन्होंने मतलब अच्छा खासा 1 साल तक अंडर परफॉर्म किया। याद रखिएगा, एक मैं चीज और बता दूं, देखिए ये जो शेयर मार्केट है ना, ये लंबा गेम है। कोका कोला में वॉरेन बुफे ने लंबे साल तक इन्वेस्ट करके रखा और वो कितना ऊपर, उनको बहुत प्रॉफिट देके गया। तो अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हो तो बहुत अच्छा है। जो अभी भाई अभी आप खरीद सकते हो स्टॉक, आप देखो, लेकिन आप स्टडी करके खरीदो। ठीक है? जो अभी बहुत महंगे में बिकते हैं वो अभी बहुत सस्ते में बिक रहे हैं, और जब मार्केट ऊपर जाए तो आप बेचिएगा। लेकिन इसमें आपको पेशेंस चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। आमतौर पे क्या होता है ना कि हम बस बेचो बेचो, जैसे ही लॉस हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे का तो उठकर नहीं बेच डालो, है ना? नहीं, लंबा गेम खेलो गुरु, बहुत पैसा देके जाएगा, बहुत आप अमीर हो सकते हो इससे। ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आप देखिए 1 साल तक चाइना के स्टॉक परफॉर्मेंस ने, मतलब जो स्टॉक है, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, और अब ये रिवाइव हो रहा है ना? जाहिर सी बात है कि जैसे ही नीचे जाता है, ये तो साइन कर्व की तरह ऐसे नीचे जाता रहता है। तो भाई सरकारें जो है वो मेजर्स लेती हैं, और सरकार ने मेजर्स लिए हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। और चाइना पे देखो भाई, सच बात तो ये कि इन्वेस्ट करने में हर कोई डरता है ना? क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, वहां पे कुछ पता नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। डीप सीक ने तबाही मचा डाली है ना? चैट जीपीटी जो बहुत उछल रहे थे, सैम अल्टमैन, तुम नहीं बना सकते, है ना? हजारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, आधे पैसे में डीप सीक बना दिया है। $400 मिलियन में डीप सीक तैयार कर दिया। वहां $1 बिलियन में भी बोल रहे थे कि नहीं बना सकते तुम। तो हालत खराब हो गई, सारे स्टॉक अमेरिका के नीचे गए, जो भी टेक के थे, जो भी चिप रिलेटेड थे, है ना? तो अब यहां पे सबसे पहली बात वही कि जो चाइना में लगातार इन्वेंशंस हो रही है ना, वो कमाल की हो रही है। टेक में चाइना बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, रेगुलेटरी प्रेशर बहुत रिलैक्स की गई है। चाइना का एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। फिर उसके बाद जियो पॉलिटिक्स, अब जैसे चाइना ताइवान पे हमला कर देगा, ये बातें बहुत ज्यादा हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। तो इसीलिए अब चाइना का स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, और लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जहां भारत से पैसा निकाल रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई लगातार पैसा जो है भारत से निकाल रहे हैं, और स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता जा रहा है। यहां पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने चाइना को अनइन्वेस्टेबल बोला था।
कहा कि भाई चाइना में हम इन्वेस्ट है नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है भाई। चाइना करेंसी मैनिपुलेट करता है, मार्केट मैनिपुलेट करता है। अलीबाबा पे क्रैकडाउन हुआ था 2020 में, तो रेगुलेटरी क्रैकडाउन होता रहता है। आप इन्वेस्ट करो, आपका पैसा ना मिले। आपने हुआवे का हिसाब किताब देखा, ट्रेड की बहुत ज्यादा टेंशन है। अमेरिका जो है, अमेरिका के सीधा टारगेट पे चाइना रहता है। तो हम कर ही नहीं सकते भैया चाइना में इन्वेस्ट। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं भाई। 3% से नीचे ग्रो कर रहा था, लेकिन अब, और डेट लेवल्स भी अच्छे खासे थे, बट अब उनको लग रहा है कि भाई चाइना जो है, चाइना ग्रो कर रहा है। अंडर वैल्यूड। देखो बेटा, जब सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत में बैटिंग करना शुरू की, तो क्या किसी को पता था कि सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर बन जाएंगे? नहीं। जब विराट कोहली ने शुरू में बैटिंग करना शुरू की, मतलब शुरुआत में, तो क्या पता था विराट कोहली इतने महान बन जाएंगे? नहीं। महेंद्र सिंह धोनी को एक स्पॉन्सर जब शुरुआत में आया था, तो किसी को नहीं पता था एमएस धोनी इतने बड़े बन जाएंगे। लेकिन जब वो बड़े बने, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर, अंडर डॉग्स के ऊपर पैसा लगाओ, क्योंकि जब वो बड़े बनेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको दे जाएंगे। मैंने हाउ टू कंकर द वर्ल्ड में एक वर्स में बताते हैं आचार्य चाणक्य कि अगर आपको लगता है कि इंसान आगे जा सकता है, तो आप उसको पैसे भी दे सकते हो, आप उसकी मदद करो, क्योंकि जब वो बड़ा बनेगा वो सबसे पहले मदद आपकी करेगा। तो सबसे बड़ी बात, चाइना में जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब स्टडी ग्लोस अगर चाइना में होता है ना, तो मेरा अंडर वैल्यूड सेक्टर है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अब क्या है कि चाइना, मतलब अच्छे खासे पैसे लगाए जाते, प्रॉफिटेबल होते, तो उनको उतने रिटर्न मिलते, राइट। तो बात इतनी सी है कि जो अंडर वैल्यूड सेक्टर जिनमें पोटेंशियल है, उनमें अभी से अगर आप पैसा लगाओगे तो बहुत बढ़िया आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स समझ गए हैं। फिर इसके बाद चाइनीज सरकार ने एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। उन्होंने एक स्टिमुलस दिया है ताकि 2024 में इकोनॉमी लगातार इनकी नीचे जा रही थी, इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिले। शी जिनपिंग जो है वो बिजनेस लीडर से मिले, तो उन्होंने बोला कि मतलब ये एक सिग्नल गया कि भाई अब जो भी है, पहली बात हम प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करेंगे, और दूसरी चीज हम प्रो मार्केट हैं, हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे। तो शी जिनपिंग पे भरोसा यहां पे बढ़ा है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क अब खत्म हो रहे हैं। आपने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर लगभग सुलट जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इसका। हमास इजराइल वॉर खत्म हो चुका है, ठीक है ना, सीज फायर साइन हो गया है। चाइना ताइवान का खतरा भी अब खत्म हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप, ये जो 4 साल है ना, शायद मार्केट के लिए बढ़िया होंगे, बाहर के लिए, भारत के लिए नहीं, क्योंकि भारत में तो टैरिफ का खतरा है, इसीलिए भारत का जो पैसा है ना वो वहां जा रहा है, ठीक है ना। तो एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की जो रिस्क है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन कैपिटल यहां पे आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है। फिर उसके बाद वही अंडर वैल्यूएशन वाला हिसाब किताब, 2025 में हम आ गए हैं। चाइना सबसे चीपेस्ट मेजर स्टॉक मार्केट है। कितना, जब ये स्टॉक बढ़ेंगे, आप एक 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, बढ़िया प्रॉफिट कमा के, वो 1000 रुपए की हो गई, तो सोचिए कितना बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा आपको। आप बिटकॉइन की एक समय की कीमत 1 रुपए से कम थी, अब 2009 में, आज से 15 साल पहले जिसने बिटकॉइन खरीदा था, आज उसी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों करोड़ रुपए हो गई है। तो वो तो उसकी तो चांदी हो गई। तो वही बता रहे ना कि चीपेस्ट मेजर स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अब अमेरिका से आधे पे चाइना, और भारत और अमेरिका दोनों के आधे पे चाइना में आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो इसीलिए जो अंडर वैल्यूएशन है ना, ये चाइना सब भाई सस्ता चीज, हमने अपने कोर्सेज हम लाख रुपए के बेच सकते थे, हम 300 पे बेचते हैं, और क्वालिटी सबसे शानदार रहती है। तो अब इतने सारे लोग हमारे यहां आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही चीज है, 250 कंपनीज जो है जिनका मार्केट $1 बिलियन प्लस है, जो यूनिकॉर्न है, दे हैव अ फ्री कैश फ्लो यील्ड 10% से कम। अब ये 150 है, अमेरिका में 150 है, और चाइना में 250 है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, जैसे टेक हो गया, मतलब इट्स नॉट टेक और एआई, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल या जो कंज्यूमर जो है, वो जिन पे वो, जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर चिप्स खा रहा है, अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो चिप्स बनने लगेंगे, उस पर इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे सेक्टर भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को चाइना में दिख रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए चाइना और अमेरिका के मार्केट को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वही है ना कि वैल्यूएशन है ना, पैसा मोटा मोटा पैसा मान के चलिए, तो जो लार्ज कैप है ना, वो चाइना के मार्केट को डोमिनेट नहीं करता है। अमेरिका में लार्ज कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप होता है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो बेसिकली जो लार्ज कैप्स होते हैं उनका शेयर आपको महंगा मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन रिटर्न गारंटीड होते हैं, रिस्क कम होता है। भाई स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो उसका शेयर आपको सस्ता मिलेगा, रिस्क ज्यादा होता है ना,
कि भाई चली चली नहीं चली नहीं चली। चाइना में मिड और स्मॉल कैप जो है ना वो डोमिनेट करता है, और अमेरिका में लार्ज कैप, यानी कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप किसी भी देश में डोमिनेट कर रहे हैं तो नए नए न्यू एंट्रेंट्स जो है ना वो आ सकते हैं, नए नए स्टार्टअप खुल सकते हैं और वो पब्लिक जा सकते हैं। आप समझ रहे हो, लेस मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है कुछ सेक्टर्स में, जिसकी वजह से जैसे डीप सीक हो गया वो थ्राइव कर रहा है, राइट। और देखिए चाइना जो भी है अभी इलेक्ट्रिक मार्केट में भी चाइना जो है वो नंबर 1, जो कि आगे आने वाले समय में जिसने भी एनर्जी पे इन्वेस्ट किया वो तबाही मचाएगा, और चाइना एनर्जी में बहुत ज्यादा जो है वो आगे जाता जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो जैसे अमेरिका में तो टेक की भरमार है, अभी चाइना इमर्ज कर रहा है, टेक आ रहा है धीमे धीमे, और इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना बहुत अच्छी बात है। भारत अभी उस रेस में आया ही नहीं है, भारत में तो अभी काफी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वही BYD वर्सेस टेस्ला, बाइट वर्सेस टेस्ला। अब टेस्ला भी इलेक्ट्रिक कार है, बाइट चाइना की है, लेकिन आप भारत में देख रहे होंगे टेस्ला नहीं आ पाई, लेकिन बाइट की कार आपको दिख जाएगी रोड पे। मैंने देखा भाई ये कौन सी कार है, उन्होंने कहा अच्छा BYD हो, चाइना की इलेक्ट्रिक कार है। तो समझ रहे हो। तो भाई अब देखिए कि टेस्ला भारत में आएगा, लेकिन डील एलॉन मस्क जो है वो चाइना से साइन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बैटरी की कंपनी वहीं पे ही है। तो आप समझ सकते हो ना, चाइना इसीलिए बाजी मार रहा है। दे जनरेट सिमिलर रेवेन्यू, बट जो सेल्स ग्रोथ है ना बाइट की ना वो दुगनी है टेस्ला से। प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ला की गाड़ी आपको 60-70 लाख में मिलेगी, चाइना वो 30 लाख में आपको दे देगा, है ना। अब देखो जो भी है, लेकिन इस पे ये रिलाई करते हैं, इसीलिए इनकी ग्रोथ दुगनी है। बाइट का मार्केट कैप जो था शुरुआत में वो $100 बिलियन था, टेस्ला का 1.2 ट्रिलियन है। तो बहुत तेजी से जो है वो BYD जो है इसको कैच कर रहा है। $100 बिलियन, $100 बिलियन। भारत की कोई कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो BYD स्टॉक जो है दे हैव सर्ज्ड 50%, जो टेस्ला है दे हैव फॉलन 24%। नहीं सॉरी, भारत की कंपनी है, आई एम सॉरी, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। अंबानी हो गए, टाटा स्टील, टाटा हो गए, अगर आप लेकिन उनका पूरा देख लो ना, पूरा बिजनेस, तब वो आपका इतना बड़ा दिखेगा, है ना। ये चीज है। टेक में मैं बात कर रहा था, एक्चुअली टेक में बोलना चाह रहा था कि टेक में इतनी बड़ी अभी तक भारत की कंपनी नहीं है। तो चैलेंजेस और रिस्क अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सब चंगासी, यहाँ सब नंगासी भी है भाई। देखिए क्योंकि चाइना है, आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनी के ऊपर जो है क्रैकडाउन हो जाता है, रातों रात जो है जैक मा गायब हो जाते हैं, एक टेनिस स्टार गायब हो जाती है। तो आप कुछ कह नहीं सकते भैया कि चाइना कब क्या कर दे, कभी भी ताइवान को अटैक कर सकता है। वो मनचाही स्टेट पॉलिसी निकालता है, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ, इसीलिए चाइना को अनइन्वेस्टेबल बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कि यहां पे बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है ना। यही चीज है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है भैया, 1 चाइल्ड पॉलिसी निकाली, बहुत अच्छा हुआ, 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड निकाल दी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाइना बूढ़ा होता जा रहा है, डेट लेवल्स अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3% से कम है जो चाइना टारगेट कर रहा है। चाइना का स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स है, पॉलिटिकल सेंसिटिव है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही कि इस समय चाइना पे पैसे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे चाइना पैसे लगाना फायदेमंद होगा। अभी 2-3 साल तक तो ये चलेगा, तो पोटेंशियल ज्यादा दिख रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चाणक्य नीति के कोर्स को आप अवेल करें। आज फाइनली हम इस बैच को क्या मतलब, इस सेल को, इस कूपन कोड को ऑफ कर देंगे, मतलब ऑफ अपने आप हो जाएगा 12 बजे तक। थैंक यू सो मच।